नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और दिल्ली को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जो सर्वे के आंकड़े सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में अगली सरकार किसकी बन सकती है इसको लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। और अब जिस कार की खबर है कि यहाँ पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी त्रिकोणीय टक्कर अब दिल्ली में देखने को मिल रही है, लेकिन सरकार किसकी बन सकती है दिल्ली को लेकर अपने अपने जीत के दावे हैं। बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है तो आम आदमी पार्टी कई बड़ी घोषणाएं करती नजर आ रही है और इसका फायदा और नुकसान किसको देखने को मिल रहा है। लेकिन सी वोटर ने जो सर्वे दिल्ली को लेकर किया है, जिसमें अंबेडकर विवाद को लेकर जो सर्वे सामने आया है, उसमें इंडिया गठबंधन को इस जो विवाद है उस पर 31.3% लोगों का मानना है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन को फायदा मिल सकता है, जबकि एनडीए को इस जो विवाद है अंबेडकर विवाद को लेकर 30% लोगों का मानना है कि एनडीए को भी फायदा मिल रहा है। दोनों को फायदा होगा ऐसे 14% लोग कहने वाले हैं। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर दिल्ली विधानसभा चुनाव की भी तैयारी की जा रही है और जिस कारण यहाँ पर अंबेडकर विवाद को लेकर किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव अब काफी कम समय बचा है, जिस कारण से चुनावी प्रचार देखने को मिल रहे हैं और चुनावी योजनाएं और चुनावी घोषणाएं की जा रही हैं। तो आम आदमी पार्टी को इस विवाद का 26.5% लोगों का मानना है कि आम आदमी पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 22% लोगों का मानना है, कांग्रेस को 15.9% लोगों का मानना है और असर नहीं होगा चुनाव पर इसका, ऐसे 25% लोग हैं और पता नहीं ऐसे 10% लोग आते हैं। यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव पर अंबेडकर विवाद का कोई ज्यादा असर नहीं होगा, ऐसे 25% लोग भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कई बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं, कई बड़ी योजनाएं सामने आ रही हैं और इन योजनाओं को लेकर भी यहाँ पर काफी विवाद देखने को मिला है। तो यहाँ पर बात की जाए तो कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, लेकिन त्रिकोणीय टक्कर में कौन आगे दिखाई दे रहा है, यह सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में ही देखने को मिल रही है। इसको लेकर यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। जो ओपिनियन पोल सट्टा बाजार का सामने आ रहा है उसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर उत्तर पूर्व से दिल्ली से जो 5 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी उत्तर पूर्व दिल्ली की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में ही कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। अगर सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर सीलमपुर में आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, गोंडा में भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है और काराबल नगर में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, जिस कार के आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। साथ तरह से यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, जबकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत का अनुमान है। कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। विश्वास नगर में भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है, सादरा में भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और रोहतास नगर में भारतीय जनता पार्टी, जबकि बाबरपुर में आम आदमी पार्टी और सीमापुरी में आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। जो अनुमान फलौदी सट्टा बाजार के निकलकर सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं दिल्ली पूर्व की 6 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों पर जीत का अनुमान है और यहाँ पर बात कर लेते हैं 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत हासिल कर सकती है। 2 सीटों पर बात की जाए तो त्रिलोकपुरी और यहाँ पर कोंडली में यहाँ पर आम आदमी पार्टी, बाकी 4 विधानसभा सीटों पर जिसमें पाटपगंज है, लक्ष्मी नगर, कृष्णा नगर और गांधीनगर में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में सफलता हासिल कर सकती है। जो अनुमान यानी दिल्ली में इस बार चुनाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी मुड़ सकता है, क्योंकि जिस कार की योजनाएं हैं और योजनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बात छिड़ा है, क्योंकि योजनाओं के दम पर ही अब तक के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे रहे हैं और उसको उसका फायदा मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं इस योजना को लेकर भी काफी हलचल रही है और योजना अगर यहाँ पर बात की जाए तो जनता का अगर सीधा फायदा होता है तो फिर मामला पलट सकता है। दक्षिण दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी है 4 विधानसभा सीटों पर। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो छतरपुर में भारतीय जनता पार्टी, बाकी सभी सीटों पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मालवीय नगर में आम आदमी पार्टी, महरौली, इसके अलावा देवली, अंबेडकर नगर पर भी यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है, जो सर्वे में भी आंकड़े निकलकर सामने आए थे। बात कर लेते हैं नई दिल्ली की 6 विधानसभा सीटों को लेकर, तो ये 6 सीटें भी निर्णायक हैं और यहाँ पर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इस रीजन से चुनावी मैदान में है, तो उसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी के पक्ष में 5 विधानसभा सीटों पर फलौदी सट्टा बाजार ने अनुमान दिखाए हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं
भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ग्रेटर कैलाश में भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है। बाकी अगर विधानसभा सीटों की बात की जाए तो पटेल नगर, दिल्ली कैंट और राजेंद्र नगर, नई दिल्ली जहां से अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में है, और आरके पुरम में आम आदमी पार्टी यहां पर जो है जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं दक्षिण पूर्व की 7 विधानसभा सीटों को लेकर। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, जबकि आम आदमी पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। और अगर बात किया भारतीय जनता पार्टी के लिए तो यहाँ पर बदरपुर और कस्तूरबा नगर में भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। बाकी संगम बिहार, कालका काजी और यहाँ पर तुकलाबाद, यहाँ पर जंगपुरा और ओखला में आम आदमी पार्टी यहाँ पर जो है जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाए जा रहे हैं। दक्षिण पश्चिम दिल्ली की अगर बात किया तो 7 विधानसभा सीटें आती हैं। 7 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एकतरफा जीत की तरफ बढ़ सकती है, जो अनुमान दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर विकासपुरी से लेकर उत्तम नगर, द्वारका, इसके अगर बात किया है तो यहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। जबकि पश्चिम दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को 3 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि पश्चिम दिल्ली की 7 सीटों में से 7 का आंकड़ा बेहद ही चौंकाने वाला है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर कमल खिला रही है, जबकि आम आदमी पार्टी का 3 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो मोती नगर, यहाँ पर मादीपुर, जनकपुरी, नंगलोई घाट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है। जबकि आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी तलक नगर, यहाँ पर राजौरी गार्डन और हरिनगर में आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहा है। उत्तर पश्चिम दिल्ली की 7 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर जीत का अनुमान है, जबकि आम आदमी पार्टी को 2 सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। रीठाला, मुंडला और किरारी, श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है। और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर मंगोलपुरी और शालीमार में भारतीय जनता पार्टी और यहाँ सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी को जीत की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। सेंट्रल दिल्ली की अगर बात किया तो यहाँ पर भी काफी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी को 6 सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो सीट है 1 है बुराड़ी, बाकी आप तिमारपुर, सदर बाजार, चांदनी चौक में आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर रही है। मटिया महल, यहाँ पर बल्ली मरान और करोल बाग में आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, जो दिल्ली को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। दिल्ली को लेकर बात की जाए तो दिल्ली उत्तर की 8 विधानसभा सीटों पर भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें, जबकि आम आदमी पार्टी को 3 सीटों का अनुमान है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए तो रोहिणी, यहाँ पर सकूर बस्ती पर आम आदमी पार्टी और बाजीपुर में आम आदमी पार्टी, मॉडल टाउन में आम आदमी पार्टी को झटका है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। इस तरह से दिल्ली को लेकर 70 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच ही सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी जो बहुमत का आंकड़ा 36 विधानसभा सीट है, उस आंकड़े को पार भी कर सकती है। और अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को इस बार झटका लग रहा है 30 से 40 सीटों के आसपास। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनाती भी है तो सीटें यहाँ पर घटती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी 0 से 3 सीटें हो सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर मामला बिगड़ता नजर आ रहा है, लेकिन सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में दिखाई दे रही है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है सामने कि क्या भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है, आम आदमी पार्टी कैसे जनता को जो योजना है, जो घोषणाएं की जा रही हैं, क्या इस योजना को आगे बढ़ा पाएगी? क्योंकि कई सवाल योजनाओं को लेकर खड़े हो रहे हैं। आखिर दिल्ली में अगली सरकार किसकी बन सकती है? तो आपको बता दें, ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में और महत्वपूर्ण और लेटेस्ट सर्वे के आंकड़े सामने आएंगे, तो दिल्ली को लेकर अपने रख सकते हैं। दिल्ली में अगली सरकार क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बनाने जा रही है, या फिर आम आदमी पार्टी फिर से सरकार बनाएगी? क्योंकि अब तक के जो चुनावी परिणाम रहे हैं, जिस पार्टी की सरकार जिस राज्य में है और घोषणाएं और योजनाएं, उसका अगर फायदा जनता को मिला है तो सरकार उसकी फिर से बनी है। तो आपको क्या लगता है? आप रख सकते हैं। मिलते हैं लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जाए जय भारत।